रुक करते एक और बड़ी खबर का। आज फिर होगी आप और कांग्रेस की बैठक। आज शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक। अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर होगी बातचीत। बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की, आज फिर होगी आप और कांग्रेस की बैठक। आज शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक। अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर होगी बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर, आज फिर होगी आप और कांग्रेस की बैठक। शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक। अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर होगी बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, आप और कांग्रेस की बैठक कितनी अहम और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए नेहा, लगातार जो इंडी अलायंस है उसमें अब मतभेद होने लगे हैं कि जो भी सीट शेयरिंग करनी है जल्दी करे। पार्टी जो भी पार्टियां इसमें जुड़ी हुई हैं वो सब इंडी अलायंस का कन्वीनर जल्द मीटिंग करके घोषित करे। तो अब क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं रह गया है, उसी को लेकर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक फिर से मीटिंग होनी तय है, जिसमें कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा उसी पर ही बात होगी। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही है, लेकिन कौन कितनी सीट पर लड़ेगा वो अभी नहीं कह सकते। तो हो सकता है कि आज इस पर दोनों पार्टियों के बीच में सहमति बन जाए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्योंकि इंडी अलायंस में पंजाब और दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही दो इंडी अलायंस के घटक दल हैं। तो ये आपस में बैठकर इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। आज ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब के लिए भी हो सकता है कि दोनों पार्टियां कोई फॉर्मूला तय करें कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और पंजाब में 17 लोकसभा सीट है। तो इन सभी सीटों को लेकर आज क्या सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय होता है वो शाम तक दोनों पार्टियों की तरफ से हो सकता है कि इस पर कोई सहमति बन जाए। नागेंद्र, एक तरफ देखा जा रहा है कि सपा और बीएसपी की नजदीकियों की खबरें सामने आ रही हैं, दूसरी ओर एक अलग बैठक चल रही है आप और कांग्रेस की। इंडिया गठबंधन का रुख क्या है, ये कब स्पष्ट हो पाएगा? देखिए नेहा, क्योंकि ये चुनावी साल है और बहुत ज्यादा वक्त लोकसभा चुनाव में नहीं रह गया है, तो ये सियासी उठापटक अभी चलती रहेंगी। आप देखिए कि कुछ दिन पहले तक मायावती के नाम को सुनकर ही अखिलेश यादव बहुत असहज हो जाते थे और उन्होंने साफ ये भी कह दिया था कि यदि इंडी अलायंस में मायावती रहती हैं तो चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। तो विश्वास नहीं था एक दूसरे पे बिल्कुल भी। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से नई खबरें जो हैं वो आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही हो सकता है कि दोनों पार्टियों के नेताओं की आपस में मीटिंग भी हो। तो राजनीति है, इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंडी अलायंस को एक बड़ा ग्रुप जिस तरह से बना है, देश भर की विपक्षी पार्टियां इसके अंदर हैं, जल्दी ही फैसला करना होगा कि इंडी अलायंस आगे किस तरह से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। बीजेपी की तरफ से घोषणा भी कर दी गई है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि पहली लिस्ट प्रत्याशियों की आ भी जाए। तो उसको लेकर जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं कि कहां बीजेपी और एनडीए से आप लड़ने की बात करते हो। उनके प्रत्याशी घोषित होने की कगार पर हैं और यहाँ अभी यही तय नहीं हुआ है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो आपस में अभी सब गहमा गहमी चल रही है, चुनावी वक्त है, इसमें सब अपने अपने पार्टियों के लिए सियासी दांवपेच चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए।